बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी पास्ता फ्रूट सैलेड की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्द ये बिल्कुल थोड़े टाइम में रेडी हो जाती है। और इसको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल टेस्ट के साथ आप कैसे बना सकते हैं घर में, यानी इसके अंदर क्या ऐसा ऐड किया जाएगा कि इसका जो टेस्ट है ना वो बाज़ार के सारे सैलड्स को पीछे छोड़ देगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए जो जो अज़ा चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे तकरीबन 1 kg मैंने एप्पल लिए हैं, इनको छिलकों समेत ही काट लिया है। और 6 से 8 अदद केले लिए हैं, उनको भी बारीक बारीक काट लिया है। 2 कप मैकरोनी ली है, उसको बॉयल कर लिया है। और गाजरें ली हैं, उनको भी चॉप करने के बाद अच्छे से बॉयल कर लिया है। और इसको बॉयल करते वक्त इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी ताकि इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। मेयोनीज़ जाएगी 1 कप और 1 कप ही जाएगी फ्रेश क्रीम और 3 से 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और थोड़े से अनार के दाने, अशरफियाँ और किशमिश। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पे सर्विंग बॉल ले लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। फ्रेश क्रीम ली है और इसको अच्छे से चिल कर लिया था, यानी ये फ्रिज से निकाल के मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी तकरीबन 1 कप मेयोनीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी और सफ़ेद मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको पता है ना, पहले कुछ रेसिपीज़ मैंने आपके साथ ऐसी शेयर की हैं, रशियन सैलड वगैरह की और दूसरे सैलड्स की, जिसके अंदर इन दोनों अज़ा के साथ मैं दही का यूज़ करती हूँ। लेकिन आज की इस रेसिपी में हम दही यूज़ नहीं करेंगे। इसको अच्छे से बीट करना है और इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आता है और एक ये इसकी जो थिकनेस है ना ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये इसके अंदर जो लम्स है ना ये ख़त्म हो जाए। दूध सिर्फ इसी वजह से ऐड किया जाता है ताकि इसके अंदर जो लम्स है ना वो ख़त्म हो जाए और ये स्मूथ सा बैटर बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये बीट हो रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा दूध मैंने और ऐड कर दिया था। तो अब देख लीजिए इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो सॉस है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब एक सर्विंग बाउल लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे सारे अज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्पल देख लें, इनकी कटिंग देख लें, इसी साइज़ में आपने कट करने हैं। और ऐड किए हैं जी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही जाएगी जी मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मकरोनी या पास्ता किसी भी शेप में ले सकते हैं, लेकिन उनके जो बॉयल करने का टाइम है ना वो अलग होता है। इसको मैंने 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल किया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर बड़े साइज़ की मकरोनी या पास्ता होगा तो उसको बॉयल होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिक्स हो रहे हैं। आप चाहें तो कुछ और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जस्ट इन्हीं फ्रूट्स की ज़रूरत थी तो इसी वजह से मैंने जस्ट यही फ्रूट्स इसके अंदर ऐड किए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी बॉयल गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको बताया कि इनको अच्छे से कट करने के बाद, वॉश करने के बाद इनको मैंने बॉयल किया है और इनको बॉयल करते वक्त इनके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर ली थी। चीनी का टेस्ट गाजरों में बहुत ही अच्छा निकल के आता है। अब ऐड कर दिए जी अनार और अशरफियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे एंड में ऐड करेंगे जी किशमिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो बादाम और कुछ और नट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो तमाम अज़ा हैं अच्छे से हल हो जाएं, मिक्स हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलड अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक और सर्विंग बॉल ले लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे अपने जो मिक्स सैलड है। इसके अंदर ऐड करेंगे जी क्रीम वाला बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें इसकी कंसिस्टेंसी इसी शेप में आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अब इसको करते हैं जी मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स करते ही इसकी जो लुक है वो बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप की आपको नज़र आ रही है। सेम ऐसे ही सैलड्स होती हैं जो आप शादियों पे खाते हैं या फिर आप मार्केट में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में जब भी जाते हैं ना तो सेम यही टेस्ट होता है और ऐसी ही सैलड्स होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो बच गया है बैटर क्रीम का वो दूसरी सैलड में ऐड कर लेंगे। ये सैलड मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी तो एक बॉल में आना थोड़ा सा मुश्किल था, इसी वजह से थोड़े से सेपरेट कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी सैलड्स अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब करेंगे जी इसको डिश आउट। इसके अंदर ऐड करेंगे जी क्रीमी पास्ता फ्रूट सैलड की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हुई है। इसको मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा आप ठंडा करके खाएंगे ना उतना ही अच्छा इसके अंदर से टेस्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। देखिए मकरोनी फ्रूट सैलड रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। फ्रूट्स को आपने इसी शेप में कट करना है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में आपने कट नहीं करना। सैलड्स में स्पेशली फ्रूट जो है ना वो छोटे शेप में ही अच्छे लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो सैलड है वो इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसके ऊपर गाजर जो बॉयल करके रखी हुई थी उसको भी स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही अशरफियाँ भी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी प्रेजेंटेशन के वक्त इसके ऊपर जो कलर नज़र आते हैं ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी जब भी सर्व करें तो उससे पहले इस तरह ऊपर कुछ जो एक्स्ट्रा मेवा जात है उनको स्प्रिंकल कर लिया करें। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बिल्कुल जिस तरह आप शादियों से लेके इस तरह के सैलड्स खाते हैं वही टेस्ट इसमें से आ रहा है। तो बहुत ही कम वक्त में ये रेसिपी रेडी हो जाती है और बहुत ही कम बजट में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विक रेसिपी है जी। अपने मेहमानों के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।